छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा फैसला, मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मुफ्त में दी मास्क और सैनिटाइजर। मध्य प्रदेश में 18+ के लिए वैक्सीनेशन शुरू, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीका लगवाने वाले युवाओं से किया संवाद, कहा बचने का एक ही तरीका, लगवाएं टीका। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन में आरक्षण के फैसले पर सरकार को झटका, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, ऐसा करना अन्य लोगों के साथ दुराचार। बालाघाट में युवाओं की अनूठी पहल, लग्जरी कारों को बनाया एम्बुलेंस, मुफ्त में पहुंचा रहे गरीब मरीजों को अस्पताल। नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में तमाम खबरों की रुख करते हैं। देश में जिस तरह से कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार उसके उपाय भी कर रही है। उसके लिए सरकार लॉकडाउन और नियमित रूप से काम आने वाली चीजों को भी लोगों को उपलब्ध करवा रही है। साथ ही ध्यान रख रही है कि अस्पतालों में किसी चीज की कमी ना हो और उसके लिए वहां पर ऑक्सीजन के प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर और सरगुजा संभाग के मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की वर्चुअल बैठक के दौरान मितानिनों की मांग पर सभी मितानिनों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। बता दें कि इसके लिए उन्होंने कलेक्टरों को आदेश भी दे दिए हैं। गौरतलब हो कि सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में बस्तर सरगुजा संभाग में ये वर्चुअल बैठक की थी, जिसमें उन्होंने गांव की कोरोना की हालात की समीक्षा भी की और उसी समय सीएम भूपेश बघेल ने मितानिनों को मुफ्त सैनिटाइजर और मास्क देने की घोषणा की है। वहीं कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राजधानी में 10 मई तक सख्त जनता यानी कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस बार सख्ती से कोरोना की चेन तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहले 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू था, जिसको आगे बढ़ाया गया है। अब 10 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू आदेश जारी है। लोगों की आवाजाही रोकने के लिए उन्हें अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर से ही कोरोना की दवाइयां मिल जाएंगी। इसको लेकर सभी हेल्थ सेंटरों पर कोरोना किट पहुंचाई जा रही है। वहीं घर घर सर्वे और किट कोरोना अभियान शुरू कर दिया गया है। मेडिकल इमरजेंसी पर ही घर से बाहर निकले। मध्य प्रदेश में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। प्रदेश में 52 जिलों में 18+ लोगों का टीकाकरण आज सुबह 9 बजे से शुरू हो गया है। इस दौरान कहीं कहीं लापरवाही भी नजर आई, जिसके चलते युवाओं को परेशान होना पड़ा। वहीं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 11:30 बजे टीकाकरण करा रहे 18 से ज्यादा उम्र के लोगों से संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह ने चर्चा की। सीएम ने अनुभव साझा कर प्रदेशवासियों से टीकाकरण अभियान में भाग लेने की अपील की है। बता दें कि कई लोग टीकाकरण को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। बेटी, मैं ये कहूंगा आपसे और आपके माध्यम से सबसे, कोरोना से लड़ना तो मनोबल बना के रखना पड़ेगा। कई लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं सच बताता हूं, मुझे भी कोरोना हो गया था। सर्दी जुकाम बुखार से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर समय पे आपने, मुझे कोरोना हुआ, मतलब मेरे हाथ पैर में तकलीफ हुई, हल्का बुखार आया, मैं बल्लभ भवन में काम कर रहा था, मैं शेयर कर रहा हूं आपके माध्यम से सबसे। तो मैं घर आया रात में, मैंने रात में ही टेस्ट करवाने के लिए सैंपल दे दिया। सवेरे पॉजिटिव आ गया, मैंने इलाज शुरू कर दिया, एकदम ठीक होकर वापस आ गया। अगर मैं भी ये सोचता कि तो सर्दी जुकाम है, 2 दिन वेट कर लो, देख लो, इंतजार कर लो, तो फिर धीरे धीरे जब तक ये वायरस नाक में और गले तक रहता है तब तक कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अगर हमने दवाइयां ले ली तो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये वायरस लंग्स में प्रवेश कर गया तो मल्टीप्लाई होकर ये लंग्स को पूरी तरह से फिर खराब कर देता है। और जितनी भी गंभीर समस्याएं आती है, डेथ्स भी होती हैं, ये तब होती है जब हम लापरवाह होते हैं, बताते नहीं है, कई दिन घर पे गुजार देते हैं और बाद में वो लंग्स को जब हमारा नुकसान पहुंचाता है और बाकी हिस्सों में पहुंच जाता है, तब डेथ होती है या तब बहुत परेशानी होती है, तब ऑक्सीजन लगती है, तब वेंटिलेटर लगता है। तो क्यों वेंटिलेटर का वेट करें, क्यों ऑक्सीजन का वेट करें? मैं लोगों से कहता हूं कि
मास्क कफन से छोटा है तो मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग रखें, सावधानी रखें, और जरा भी सर्दी जुकाम बुखार है तो तुरंत बताएं कि है, तो तुरंत सैंपल लेंगे और सैंपल के पहले ही होम आइसोलेट करके दवाई देते हैं। आजकल हमने व्यवस्था की कि मेडिकल किट तुरंत दे दो ताकि दवाई तुरंत खाना शुरू कर दे, तो 4 दिन में इसको खत्म कर दें अपन। वो सावधानी जरूरी है। ये संदेश भी मुझे आपके माध्यम। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन में आरक्षण को लेकर सरकार के फैसले को झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसे लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि बीमारी अमीर और गरीब देखकर नहीं हो रही है, इसलिए वैक्सीन भी इस नजरिए से नहीं लगाई जा सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि अपर मुख्य सचिव का यह आदेश ही गलत है। कोर्ट ने इस मामले में पॉलिसी बनाने के लिए 2 दिनों का समय दिया है। मामले की सुनवाई मंगलवार को चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मीणा और जस्टिस PP साहू की डबल बेंच में हुई। अधिवक्ताओं ने कहा कि इस निर्णय से बड़ी संख्या में वैक्सीन बर्बाद हो रही है जो दूसरे व्यक्तियों को लग सकती है। ये करना अन्य लोगों के साथ दुराचार की तरह है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए ये अच्छा होगा कि सहायता केंद्र खोले। इन केंद्रों पर गरीब तबके के व्यक्ति जिसके पास मोबाइल और इंटरनेट नहीं है वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन लगवा सके। में वैक्सीनेशन को लेकर 18 से 45 वर्ष के जो वर्ग हैं उसमें सिर्फ अंत्योदय कार्ड होल्डर्स को जो प्रायोरिटी दी गई थी उसके खिलाफ आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इंटरवेंशन पे आज बहस हुई। हाईकोर्ट का फाइनली ऑर्डर आया कि जो ऑर्डर निकला था प्रायोरिटाइज करने का ये असंवैधानिक है। हर एक आदमी चाहता है कि उसके बच्चे को वैक्सीन लगे, इसमें अमीरी या गरीबी नहीं देख सकते। पर हाईकोर्ट का ये भी ऑर्डर निकला है कि हम गरीबों के लिए भी आंख नहीं मूंद सकते। ये वो लोग नहीं हो सकते जो कि सिर्फ लाइन के किनारे खड़े होकर लोगों को वैक्सीनेशन लगते हुए देखें। तो इसलिए उस आदेश को संशोधित किया गया है उस एक्सटेंट तक जिसमें सभी लोगों को वैक्सीन लगे, पर गरीबों के लिए हेल्प टैक्स या तो उसके साथ गरीबों के लिए प्रॉपर एक प्रपोर्शन डिसाइड किया जाए कि कितने लोगों को एक दिन में जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल है उसमें से कितने लोगों को, कितने गरीबों को भी वैक्सीन लगेगी। फाइनली ये वैक्सीन अब सभी को मिल सकती है। पर फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। कोरोना संक्रमण काल में अल्प अवधि के लिए बुधवार को मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा खराब हालत
मध्य प्रदेश की है। कमलनाथ ने वैक्सीनेशन को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव के समय युवाओं को वैक्सीन लगाने की घोषणा की थी। ये सब वोट का खेल है जिससे वो युवाओं के वोट हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस के विधायक और सांसद मदद कर रहे हैं। जिले में कांग्रेस के 7 विधायक एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे कोरोना की लहर को कम किया जा सके। बता दें कि कमलनाथ और नकुलनाथ प्रसिद्ध सिमरिया के श्री हनुमान मंदिर भी पहुंचे, जहां दोनों ने पूजा अर्चना भी की। देश में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा खराब हालत पूरे देश में है। यहाँ तो सब जो आंकड़े हैं दबाए जा रहे हैं, छिपाए जा रहे हैं। इससे कोविड दूर नहीं होने वाला। 3 महीने से सब जानते थे सेकंड वेव आएगा, दूसरा वेव आने वाला है। पूरे विश्व ने तैयारी करी, खाली भारत ही एक ऐसा देश था, बहुत शर्म की बात है, कोई तैयारी नहीं थी। सर वैक्सीन नहीं है और आज से वैक्सीन चालू हो रही, सिर्फ 100 लोगों को दे रहे हैं सर। ये वैक्सीन भी नारा घोषणा इनको 18 इन्होंने अनाउंस करी चुनाव के समय, तो ताकि 18 साल 20 साल 25 साल वालों की वोट मिल जाए। ये भी एक वोट का खेल था। सर कोविड प्रभारी मंत्री का कहना है कि यहाँ छिंदवाड़ा में आज कोई वैक्सीन किसी और ने नहीं, कोई ऑक्सीजन किसी और ने नहीं, ऑक्सीजन और किसी ने लाके दिया। आपको उनका कहना है 1000 से ज्यादा मौतें छिंदवाड़ा में हुई है पिछले 2 महीने में। क्या कहना सर? 1000 से ज्यादा मौतें सरकारी रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, पर जिला प्रशासन छुपा रहा है इन आंकड़ों को। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, छिपा रहे हैं, दिवा रहे हैं। और प्रभारी मंत्री कुछ भी कहे, छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है यहाँ सब विधायक और सांसद कांग्रेस के हैं। हर जिले में आया है और राज्य सरकार। बालाघाट के नक्सल प्रभावित बैहर में एक युवा व्यवसायी ने अपनी 5 लग्जरी गाड़ियों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। युवक का कहना है कि संक्रमण के इस काल में एम्बुलेंस चालक लोगों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। ऐसे में ये युवक अपने दोस्तों के साथ मिलकर गरीब मरीजों को निःशुल्क और सक्षम लोगों को सिर्फ डीजल और ड्राइवर के खर्च पर एम्बुलेंस की सेवा दे रहा है। आदिवासी बहुल बैहर में एम्बुलेंस की कमी और एम्बुलेंस चालकों के मनमाने दाम वसूलने के कारण यहाँ के युवाओं ने गरीब मरीजों को निःशुल्क लाने और ले जाने के लिए ये व्यवस्था तैयार की है। लोगों ने पर्सनल गाड़ियों में एम्बुलेंस की जो सुविधा दी है निःशुल्क लोगों को, वो कैसा क्या बना? इसमें यह हुआ कि एक तो एम्बुलेंस बैहर में एक ही है, वो भी दान की हुई है। गरीबों को बहुत तकलीफ हो रही थी, कहीं पेशेंट को किसी गांव से किसी गांव जाना, किसी शहर जाना है। क्योंकि ये एम्बुलेंस वालों के रेट कहीं ना बैहर से बालाघाट जाने में 10,000 रुपये 12,000 रुपये लिए जा रहे थे। तो हमने सोचा क्यों नहीं हमारे घरों में गाड़ियां हम इन्हीं को एम्बुलेंस में तब्दील कर दें। हमने जैसे तैसे रायपुर से सिलेंडरों की व्यवस्था की और महंगी से महंगी गाड़ियां हमने सब उसको कन्वर्ट कर दिया उसमें। अभी करेंट में 6 गाड़ी हमारी एम्बुलेंस के तौर पे दौड़ रही हैं, 4 गाड़ी हमारी और कंप्लीट हो जाएंगी। ऐसी 10 गाड़ियों का हमारा शुरुआती इसमें टारगेट है। तो लोगों से हमारा ये है कि हम जो अति गरीब है उनसे हम बिल्कुल चार्ज नहीं कर रहे हैं, मुफ्त में काम कर रहे हैं। डेड बॉडी टोटल हमारे क्षेत्र में कहीं भी ले जाना है उसको हम फ्री में ढो रहे हैं। और अगर कोई सक्षम है तो उससे हम डीजल और ड्राइवर का पैसा इतना बस नॉमिनल जो लागत है हमारा वो लेने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमसे जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो पाए गरीबों के लिए हम वो करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का भी हम सहयोग चाहते हैं कि ये काम आगे बढ़ता रहे और जल्दी से जल्दी कोरोना महामारी खत्म हो। वहीं मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो अवैध शराब बेचने का काम करता है। मौके से पुलिस ने आरोपी के घर से 70 शराब की पेटी बरामद की है। इस अवैध शराब के कारोबार में आरोपी का भाई ब्रजेश और पिता हीरालाल भी शामिल है। दबिश देने के दौरान मौके से भाई और पिता मौके से फरार हो गए, जबकि संजय यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 2,70,000 रुपए बताई जा रही है। लॉकडाउन में अधिकतर शराब की दुकानें बंद हैं, जिस कारण आरोपियों ने शराब की कालाबाजारी कर गोवा में बेचने की फिराक में ये थे। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमोखर निवासी हीरालाल यादव अपने बच्चों संजय यादव और ब्रजेश और छोटू यादव के साथ में पूर्व से जो कि शराब स्मगलिंग का काम करता था, वो काफ़ी मात्रा में शराब बाहर से कहीं से ला करके डंप किया हुआ घर में और लॉकडाउन में यहाँ वहाँ सप्लाई करता है। जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देने के उपरांत टीम बना करके वहाँ उसके यहाँ दबिश दिए, बाकायदा सर्च लिए तो 70 पेटी सफ़ेद। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन ANB न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहिए। नमस्कार।